Assalamu alaikum dear student. Today we are going to learn about color code of carbon resistors या resistance कह सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन रेजिस्टर्स होते क्या हैं। कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो एक हाई ग्रेड दे कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सेरेमिक रॉड और रॉड कह लें या फिर कोन कह लें, और इस सिरेमिक रॉड को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट कहलाता है। अच्छा जी, इस सबस्ट्रेट पे क्या होता है, एक थिन बहुत ही बारीक सी लेयर होती है कार्बन की जो होती है। इस सबस्ट्रेट पे क्या किया जाता है, थिन कार्बन लेयर, एक थिन कार्बन लेयर को कोट किया जाता है। और जिसको हम कॉमनली जो मतलब जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, कलर कोड क्या होता है जी, अब हमें पता होना चाहिए कि कलर कोड क्या है। अच्छा जी, अब हमें पता होना चाहिए कलर कोड क्या होता है। कलर कोड क्या होती है, बेसिकली न्यूमेरिकल कोड होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और कोड, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल कोड होता है, जो कि क्या होता है कि उस आपके कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो लगा हुआ होता है, कार्बन रजिस्टर के उसके ऊपर, और वो बैंड्स की फॉर्म में होता है। ठीक है जी, बैंड्स की फॉर्म में वो आपको दिखता है और उसके ऊपर उन्हीं बैंड्स के ऊपर प्रिंटेड कलर्स होते हैं। अब जो होता है नॉर्मली 4 बैंड्स होते हैं। ठीक है, 4 बैंड्स होते हैं और कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट उनको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, लेफ़्ट टू राइट वो स्टार्ट होते हैं, नॉर्मली 4 होते हैं। इनका जो कलर पैटर्न है वो मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस तरह से होता है। ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट ग्रे और वाइट, ये होता है इनका कलर पैटर्न। फिर आगे इसकी इसी के हिसाब से 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है जी, अब आ जाते थे इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर कोड्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कलर कोड तो होता क्योंकि जो फर्स्ट बैंड होता है वो मतलब ये कलर कोड जो होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैंड होता है वो आपका शो करता है, फर्स्ट बैंड का जो होता है आपका, द फर्स्ट बैंड इंडिकेट्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ द वैल्यू। फर्स्ट बैंड जो है वो आपकी फर्स्ट डिजिट को शो करता है, फर्स्ट डिजिट। फिर उसके बाद आ जाता है सेकेंड। अब सेकंड बैंड क्या करता है, सेकंड बैंड जो है वो आपकी सेकंड डिजिट देता है, उसकी जो वैल्यू होती है सेकंड डिजिट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम थर्ड बैंड की बात करते हैं तो वो क्या होती है, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर होता है वो आपका। फिर अगर हम फोर्थ बैंड की बात करें तो वो क्या होता है आपका, टॉलरेंस वैल्यू, कितना हद तक मतलब ये अगर एक्सेस कर जाए, एक बॉडी से ऑब्जेक्ट से करंट एक्सेस कर जाए तो वो किस हद तक जो होता है वो इसको टॉलरेट कर सकता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है, तो वो क्या होती है आपकी टॉलरेंट वैल्यू होती है। जो आपका फोर्थ बैंड होता है वो टॉलरेंट वैल्यू को शो करता है। अब टॉलरेंस को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, पॉसिबल वेरिएशन, possible variation in the resistance of a carbon resistant from the marked value is called tolerance। ठीक है जी, अब जो होते हैं अब टॉलरेंस के जो कलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होता है आपके पास सिल्वर, गोल्डन, ठीक है, और या फिर अगर कोई और उसके बाद जो फोर्थ कोई बैंड होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो +-20% रखी जाती है। सिल्वर की जो होती है वो 10% होती है, +-10%, और +-5% होती है आपकी गोल्ड की वैल्यू होती है। तो ये था आपका कलर कोड रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर्स।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रियोस्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट जो होता है एक वाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर होता है। ठीक है जी, एक यूँ समझें कि एक इस तरह से एक वाउंडेड वायर है, बेयर वायर है, बेयर मैग्नेन वायर है, जो कि किससे मिलकर बनी हुई होती है? कॉपर, आयरन, मैंगनीज, निकल एलॉय की वजह से किससे मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है जी, अब क्या होती है, ये कनेक्ट हुई हुई होती है अपने दो टर्मिनल के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है और ये आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर जो होते हैं ये थोड़ा सा गैप कम होता है, तो ये आपका आ जाता है रेजिस्टेंस वायर, जो कि किससे मिलकर बनी हुई है? कॉपर, आयरन, मैंगनीज, निकल, इन सब से मिलकर बनी हुई होती है। और ये एक सिलेंडर के ऊपर वाउंड हुए होते हैं, वाउंडेड ऑन सिलेंडर। ठीक है जी, फिर उसके बाद जी वर्किंग पे आ जाते हैं। हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग पे आ जाता है जी एज अ वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, और सेकंड पे आ जाता है एज पोटेंशियल डिवाइडर। एज अ वेरिएबल रजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर रियोस्टेट की बात करें, यानी कि एज अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे हम अगर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होगा कि ये आपका एक टर्मिनल है, इसको आप जो है वो कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है पॉइंट बी के साथ, और ये आपका यहाँ पे कलेक्टर लगा देते हैं सी, एट पॉइंट सी। ठीक है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये एज अ वेरिएबल यूज़ हो सकता है। इफ़ वन ऑफ द फिक्स टर्मिनल ए and the sliding terminal C are connected in the circuit, the resistance of the wire between A, अगर ए और सी जो है वो ए की सर्किट पे कनेक्ट किए जाएं तो इन दोनों के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो हमने ऊपर अभी बात की थी कि ये यहाँ पे क्या होता है, एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। देन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज़ मूव टूवर्ड्स ए द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगर वो आपका जो सी है, ठीक है, ये जो है सी अवे फ्रॉम ए मूव करेगा तो आपकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगी। और अगर आपका जो सी है टूवर्ड्स ए मूव करेगा तो आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो एज अ वेरिएबल रजिस्टर ये ऐसे ही काम करता है कि अगर ए और सी जो हैं वो दो टर्मिनल्स आपस में लगा दिए जाएँ, एक ही सर्किट में लगा दिए जाएँ, तो जैसे जैसे ये जो है वो ए की तरफ मूव करेगा आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, और जैसे जैसे ये अवे फ्रॉम द ए जाएगा वैसे वैसे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी। अब रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज पोटेंशियल डिवाइडर, अब ये कैसे यूज़ होता है जी? अब वो कहते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें और अगर वो दो टर्मिनल्स यानी कि टर्मिनल ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है, सपोज़ करें कि ये एक आपका पोटेंशियल टर्मिनल ए है, ये आपका टर्मिनल बी है, इसमें आपका एक रियोस्टेट लगा हुआ है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एक सप्लाई के साथ। और ये आपके बी। अब आपका यहाँ से जो है ये आपका तमाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आपका रजिस्टर है, यहाँ पर आपका जो है वो क्या लग गया है? वो सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो लग गया आपका। इस दौरान जो है वो आपका क्या कहते हैं, आपने इक्वेशन पढ़ी थी आई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर, जिसमें आई और आर का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है।
ठीक है, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना करंट कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी जो ऑफ द वायर होगा उसको हम कह देंगे वी बी सी, और ये जो होगा इसको हम कह देंगे वी ए सी। ठीक है जी। और फिर उसी तरह से जो आपका वी ए सी है वो हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय आर के इक्वल, जहाँ पर आई आपके पास जो करंट है और आर जो है वो रेजिस्टेंस है जो पोर्शन बी और सी के दरमियान की है। और फिर इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वी ए सी इंटू वी ओवर आर, और आर वी ए सी इज इक्वल टू आर ओवर आर इंटू वी, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी।